अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम तफसील से पढ़ चुके हैं। आज स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूं कि जो कुछ मैंने आपको बताया है कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, बात ऐसी नहीं है। हर वक्त ऐसा नहीं हो सकता है कि जो मैंने तुम्हें नाउन बताया अब ये हर वक्त नाउन होगा, जो मैंने तुम्हें प्रीपोजिशन बताया ये हर वक्त प्रीपोजिशन होगा, जो मैंने तुम्हें एडजेक्टिव बताया ये हर वक्त एडजेक्टिव ही होगी। ऐसी कोई बात नहीं है। आज मैं आपको बताता हूं कि एक लफ्ज़ जो होता है ना वो मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करता है। एक लफ्ज़ होगा, एक जगह पे प्रीपोजिशन होगा, दूसरी जगह पे नाउन होगा, तीसरी यूज में जो है ना वो एडजेक्टिव होगी। इसी तरह जो है ना इसका फंक्शंस जो है वो जो है ना चेंज होता चला जाता है। यानी डिपेंड्स अपॉन द यूज यू मेड, यानी उस यूज के ऊपर डिपेंड करता है जो आप करते हैं। यानी जिस अंदाज से आप इसको इस्तेमाल करते हैं उसी कॉन्टेक्स्ट में भी हम उसका फैसला करते हैं, आया ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है या प्रीपोजिशन है। आज मैं आपको बताता हूं कि एक लफ्ज जो होता है ये मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करता है विद रिस्पेक्ट टू पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा, ये आप देखिए यहां पे मैंने एक लफ्ज लिखा है आपके लिए आल। अब आप इसको देखिए, ये मैंने सेंटेंसेस में मैंने यहां पे इसको इस्तेमाल किया है। चारों के चारों सेंटेंसेस में इसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो इसका चेंज है। अब आप इसको देखिए स्टूडेंट्स, ऑल बॉय केम अप एट 9:30, ही इज all equipped with knowledge, all listen attentively, Amin got his all which he wanted। चार सेंटेंसेस में यानी चारों सेंटेंसेस में आल का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन चारों सेंटेंसेस में इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच या ग्रामेटिकल कैटेगरी जो है वो चेंज है। फर्स्ट सेंटेंस में देखे स्टूडेंट्स, ऑल बॉयज, बॉय हमारे साथ किया है, ये हमारे साथ यहाँ पे स्टूडेंट्स नाउन है। जब ये नाउन आ गया तो इसके साथ वाला जो लफ्ज है ये क्या चीज होगी, ये हमारे साथ एडजेक्टिव होगी, क्योंकि ये मैंने आपको क्लियरली पढ़ाया है कि नाउन के मानी में जो उतार चढ़ाव लाता है, जो क्वालिफाई करता है नाउन को, हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो आल है, आल बॉयज यानी तमाम लड़के, तो यहाँ पे ये क्या है, ये हमारे साथ एडजेक्टिव है क्योंकि ये नाउन के मानी में इजाफा करता है। जिस तरह हम कहते हैं ना गुड बॉय, बेड बॉय, यानी ये तो मैंने आपको पढ़ाया था। अब देखिए गुड बेड ये एडजेक्टिव है, सो ऑल बॉय ये भी एडजेक्टिव है हमारे साथ। He is all equipped। अब देखिए equipped का मतलब होता है से लैस होना, equipped with knowledge, वो किस चीज से equipped है, all मुकम्मल तौर पर। ये all किसको, ये equipped हमारे साथ वर्ब है, ये all जो है स्टूडेंट्स ये equipped को क्वालिफाई करता है। सो all जो है ये यहाँ पे हमारे साथ एडवर्ब है। मैंने आपको पढ़ाया है कि वो लफ्ज जो वर्ब के मानी में उतार चढ़ाव लाता है यानी वर्ब को क्वालिफाई करता है, हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको एडवर्ब कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, ऑल लिसन अटेंटिवली, अब आप इसको देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ वर्ब है यानी ये हमारे साथ एडवर्ब है। हम इसको छोड़ते हैं, यहाँ पे ऑल की बात करते हैं। ऑल किसको रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स, ऑल यानी एक ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करता है। हम, ही, शी, इट वगैरह ये मैंने आपको बताया है कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रोनाउन कहते हैं। क्यों इसको हम प्रोनाउन कहते हैं, क्योंकि ये नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया था स्टूडेंट्स। अब देखिए आल किसकी जगह इस्तेमाल है, आल पीपल के लिए इस्तेमाल है, लोगों के लिए यानी नाउन के लिए इस्तेमाल है। तो हम आल को क्या कहते हैं, ये हमारे साथ यहाँ पे प्रोनाउन है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी आल लिसन अटेंटिवली, सारे लोग जो थे वो बड़े तवज्जो से सुनते थे, यानी सारे लोग आल, यानी जिस तरह ही, शी, इट हम पीपल के लिए यानी ये मर्दों के लिए, ये औरतों के लिए, ये बेजान चीजों के लिए इस्तेमाल करते थे। बिल्कुल आल यहाँ पे लोगों को रिप्रेजेंट करता है, सो यहाँ पे आल हमारे साथ प्रोनाउन है। ठीक है स्टूडेंट्स। अमीन गॉट हिज ऑल विच ही वांटेड, अमीन को वो सब कुछ मिला यानी ऑल जो कुछ वो मांगता था। तो यहां पे मेरे प्यारे स्टूडेंट यहां पे ऑल जो है ये ना एडजेक्टिव है, ना प्रोनाउन है, ना प्रीपोजिशन है, ये हमारे साथ यहां पे नाउन का फंक्शन परफॉर्म करता है। क्योंकि ऑल से मुराद है, चाहे वो पैसा मांगता था तो नाउन हो गया, चाहे वो किताबें मांगता था तो नाउन हो गया, चाहे वो घर मांगता था ऑल तो वो यहां पे नाउन हो, चाहे वो प्रॉपर्टी मांगता था तो ये किसकी, यहां पे ये जो आल है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ये इज ए नाउन इस्तेमाल है। आप इसको देखें, एक आल है
लेकिन चारों सेंटेंसेस में ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। सो हम यहां पे साबित कर गए कि ये जरूरी नहीं है कि एक लफ्ज हमेशा के लिए नाउन होगा या हमेशा के लिए एडजेक्टिव होगा, यानी डिपेंड्स अपॉन द यूज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी इसका आपने बहुत ज्यादा एहतियात रखना है। हम अक्सर पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखते हैं, लेकिन जब सेंटेंसेस में यूज होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, टेस्टों में, तो वहां पे हम जो है ना इस पर दो का कहा जाते हैं, डिसीव्ड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसका कॉन्सेप्चुअल स्टडी नहीं कर चुके होते हैं। तो ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स है, इसी तरह आप इसका स्टडी करें तो फिर आपके लिए मसला नहीं होगा। यहां पे मैंने एक और लफ्ज आपके लिए लाया है, आफ्टर। आप इसको देख के स्टूडेंट्स, ये भी मल्टीपल फंक्शंस यहां पे परफॉर्म करता है। आई वाज टोल्ड सुन आफ्टर, टोल्ड लेकिन किस अंदाज से, सुन आफ्टर। ये वाला जो आफ्टर है, ये मेरे प्यारे स्टूडेंट हमारे साथ एज ए एडवर्ब इस्तेमाल है। ठीक है, यानी उसने बताया लेकिन किस तरह, सुन आफ्टर। ये सारा एडवर्ब पार्ट है। सो आफ्टर जो है ये यहां पे एज ए एडवर्ब इस्तेमाल है। ठीक है स्टूडेंट्स, सुन आफ्टर, यानी ये क्योंकि ये टोल्ड की स्टोरी बताता है। टोल्ड वर्ब है, जब वर्ब के बारे में बताएगा तो ये एडवर्ब ही होगा। द लाइन इज रनिंग आफ्टर द डीर। मैंने आपको एक बात बताई थी जब हम प्रीपोजिशन पढ़ते थे स्टूडेंट्स कि प्रीपोजिशन का फंक्शन ये है कि ये नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस में बाकी अल्फाज के साथ कनेक्ट करता है, ये कनेक्शन मिलाता है, रिश्ता कायम करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, द लाइन इज रनिंग आफ्टर द डीर। अब देखिए ये वाला जो आफ्टर है ये हमारे साथ एज ए प्रीपोजिशन इस्तेमाल है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि ये नाउन को कनेक्ट करता है किसके साथ, रनिंग एंड लाइन वगैरह, इसके साथ इसका रिश्ता कायम करता है। इस पर मैंने आपको तफसील से पढ़ाया है, प्रीपोजिशन को चेकआउट कर दे। आफ्टर एजेस और पीपल विल फ्लरिश। आफ्टर एजेस, आप मेरे प्यारे स्टूडेंट इसको देखें, यहां पे एज ए नाउन, एजेस जो है ये नाउन है क्योंकि यहां पे एस लगा है। सो जब ये नाउन हो गया, ये जो है ये हमारे साथ एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल है, एज ए एडवर्ब इस्तेमाल नहीं है, एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल है। आफ्टर एजेस और पीपल विल फ्लरिश हो, सो यहां पे आफ्टर जो है ये एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल है। अच्छा, ही हैड कम आफ्टर वी वेंट। तो आप मेरे प्यारे स्टूडेंट इसको देखें, ही हैड कम आफ्टर वी वेंट, ये भी एक क्लास है और ये भी एक क्लास है। कंजंक्शन में मैंने आपको पढ़ाया था कि ये वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लासेस को या सेंटेंसेस को आपस में मिलाता है। तो ये आप देखें, इसमें तो बिल्कुल कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है, यहाँ पे ये एज ए कंजंक्शन इस्तेमाल है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सो ये एक लफ्ज हो गया आफ्टर हो, यहाँ पे जो है ना एज ए एडवर्ब, यहाँ पे एज ए प्रीपोजिशन, यहाँ पे एज ए एडजेक्टिव और यहाँ पे एज ए कंजंक्शन इस्तेमाल है। सो जरूरी नहीं है कि नाउन हमेशा के लिए नाउन होगा, एडजेक्टिव हमेशा के लिए एडजेक्टिव होगी। अच्छा, एबो को देखे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये एक और लफ्ज है जिसको मैंने आपके लिए मल्टीपल फंक्शन के तौर पर इस्तेमाल किया है। A bird stopped a bow in the air. आप इसको देखें स्टूडेंट्स, a bird stopped, ये एबो जो है, स्टॉप जो है आप इसको देखें, रुक गई, लेकिन कहां पर, एडवर्ब ऑफ प्लेस है कि नहीं है यहां पे। सो इसको हमने नाम दे दिया एडवर्ब, यानी एज एडवर्ब इस्तेमाल है। इन द एयर, फिजा में रुक गई परिंदा। स्टॉप यानी वर्ब को डिस्क्राइब करता है। अबाउट, मैंने आपको बताया कम हेयर, हेयर जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। गो देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो एबो जो है ये भी हमारे साथ एडवर्ब ऑफ प्लेस है। द टॉर्च वाज हैंगिंग अबव द टेबल। अब ये नाउन आ गया बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के यहां पे नाउन है, आफ्टर ने इसको कनेक्ट किया था बाकी सेंटेंसेस के साथ। हैंगिंग अबव द टेबल, टेबल जो है नाउन है। अब ये वाला जो एबो है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये हमारे साथ यहाँ पे एज ए प्रीपोजिशन इस्तेमाल है। ठीक है, यानी द टॉर्च वाज हैंगिंग, कहां पर हैंग करता था, अबव द टेबल, टेबल के ऊपर हो, यानी ये टेबल और टॉर्च को आपस में मिलाया, इसके बीच में रिश्ता कायम किया। अच्छा, आप इसको देखें स्टूडेंट, ओपन द अबव ड्रॉवर। अच्छा, ओपन द अबव ड्रॉवर, ड्रॉवर जो है ये दराज को कहा जाता है, ये नाउन है। अब एबो वाला यानी ऊपर वाला जो ड्रॉवर है इसको ओपन कर दे, एबो ऊपर वाला,
तो आप मेरे स्टूडेंट इसमें कैसे जो है ना आप दो का कहेंगे। सो ये क्लियर जो है हमारे साथ यहाँ पे एडजेक्टिव है, यानी एक एबो है, लेकिन ये एज ए एडवर्ब इस्तेमाल किया गया है, एज ए प्रीपोजिशन इस्तेमाल है, और यहाँ पे एज ए एडजेक्टिव। यहाँ पे आप इसको देखें फ्रॉम एबो, और ब्लेसिंग कम्स फ्रॉम एबो, यानी ऑल दैट वी गेट कम्स फ्रॉम द एबो। तो ये वो जो है ये एज ए नाउन भी इस्तेमाल होता है, जिस तरह मैंने आपको बताया, यानी और ब्लेसिंग कम्स फ्रॉम एबो, आसमान से, यानी अल्लाह ताला की तरफ से जो कुछ हमें मिलता है वो अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है। सो ये वाला जो है वो है यहाँ पे ये एज ए नाउन इस्तेमाल है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने स्लैश लगाया है, यानी इस सेंटेंस से ये सेपरेट है। ठीक है, अच्छा, तो ये तो इसके डिफरेंट फंक्शंस हो गए। आगे वाले सेंटेंसेस देखे स्टूडेंट्स, यहाँ पे दैट मैंने आपके लिए लगाया है। हु इज दैट मैन, मैन क्या है, ये नाउन है, सो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है यहाँ पे। अच्छा, दैट इज हर मदर, दैट इज, दैट को देखे ये हमारे साथ यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यानी क्योंकि यहाँ पे इसके साथ डायरेक्टली नाउन इस्तेमाल नहीं है। ये मैंने बताया है आपको, आप इस पर एक सेपरेट लेक्चर मौजूद है, उसको अगर आप देखेंगे तो क्लियर होगा। दैट यहाँ पे एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके साथ नाउन है, यहाँ पे इसके साथ नाउन नहीं है, डायरेक्टली वर्ब है। सो ये वाला जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है हमारे साथ। ठीक है स्टूडेंट, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। I have read that much only, read that। अब इसको देखे स्टूडेंट, ये हमारे साथ वर्ब है, तो ये जाहिरी बात है ये हमारे साथ तो एडवर्ब होगा। ठीक है, ये वाला दैट हो। अच्छा, ही इज द ओनली मैन दैट कैन रीड, ही इज द ओनली मैन, यहाँ पे एक क्लास दूसरा क्लास, सो ये दैट जो है ये हमारे साथ तो रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए एक दैट है लेकिन 4 मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करता है, इसी वजह से कॉन्सेप्ट बनाए। अच्छा, अप को देख स्टूडेंट, यहां पे अप लगा है, प्राइसेस हैव गॉन अप, तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, गॉन वर्ब है, वर्ब को ये अप क्वालिफाई करता है। सो ये अब जो है ये हमारे साथ क्या है, ये एज ए एडवर्ब इस्तेमाल है। अच्छा, दे वेंट फार अवे अप द हिल, अब आप इसको देखें, ये नाउन आ गया, अप द हिल, जब ये नाउन आ गया तो ये अब आप इसको देखें, इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह यहां पे एबो ने टेबल को मिलाया था, जिस तरह यहां पे आफ्टर ने द डीर को मिलाया था, तो बिल्कुल इसी तरह ये भी अब जो है ये नाउन को मिलाता है इसके साथ, तो इसको भी हम प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। द ट्रैकर्स केम फ्रॉम अप हिल, द ट्रैकर्स केम, यानी ट्रैकर्स जो थे जो पहाड़ों पर चढ़ गए थे वो क्या थे, केम फ्रॉम, आगे अप हिल, ऊपर पहाड़ों से, ये नाउन है, और ये वाला जो अप है ये हमारे साथ एज ए एडजेक्टिव है, यानी ऊपर वाले, अप हिल्स यानी पहाड़ के ऊपर से, यानी पहाड़ से नहीं बल्कि पहाड़ के ऊपर से ये ट्रैकर्स आए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो गया ये वाला अब प्रीपोजिशन, और ये वाला एज ए एडजेक्टिव है क्योंकि ये नाउन को डिस्क्राइब करता है, ये नाउन को कनेक्ट नहीं करता है दूसरे अल्फाज के साथ बल्कि डिस्क्राइब करता है। जिस तरह गुड बॉय, बैड बॉय, गुड मोबाइल, बैड मोबाइल, स्ट्रॉन्ग मैन, वीक मैन, नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, ही हैज सीन अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, तो आप इसको देखें, अप्स एंड डाउन, नशेब फराज, ये वाला जो अप्स है मेरे स्टूडेंट्स ये एज ए नाउन इस्तेमाल है, ये डाउन भी नाउन है लेकिन इसके साथ हम कनेक्टेड नहीं है, हम सिर्फ अप की बात करते हैं। सो ये एक अप है लेकिन चारों मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करता है, यानी इसमें कॉन्सेप्ट बनाने की जरूरत है, इसमें सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखने की जरूरत नहीं है। अबाउट को देख, अबाउट, सो अबाउट को हम इस्तेमाल करते हैं, पुलिस वॉक्स अबाउट द स्ट्रीट, वॉक्स, वॉक्स वर्ब है, वॉक्स अबाउट, इधर उधर फिरते हैं, कहां पर हो, यानी द स्ट्रीट्स, गलियों में फिरते हैं, वॉक्स अबाउट, यहां पे ये एज ए एडवर्ब फंक्शन परफॉर्म करता है। इट इज बोरिंग टू हियर अबाउट हिम, अबाउट को देके मैंने आपको बताया था कि प्रीपोजिशन का क्या काम है, जिस तरह यहाँ पे प्रीपोजिशन ने काम फंक्शन परफॉर्म किया है, सो बिल्कुल इसी तरह प्रीपोजिशन जो है नाउन या प्रोनाउन को कनेक्ट करता है, बाकी सेंटेंस के साथ उसका रिश्ता मिलाता है। सो ये वाला जो अबाउट है ये हमारे साथ एज ए प्रीपोजिशन इस्तेमाल है।
अच्छा, ये वाला से एडवर्ब इस्तेमाल है। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स, आपने देख लिया अपने आंखों से कि मल्टीपल फंक्शंस इन्होंने परफॉर्म किए। यानी एक लफ्ज़ है लेकिन हमने इसको मुख्तलिफ यानी कैटेगरीज में यूज़ किया। तो इसी वजह से मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, आप नोट्स बनाएं, इसके लिए खूबसूरत अंदाज से जो है ना आप प्लानिंग करें, स्मार्ट वर्क करें, कॉन्सेप्ट बनाएं। सिर्फ पढ़ना मकसद नहीं है, यानी कॉन्सेप्ट बनाना मकसद है, ताकि आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मुश्किल ना हो। मुझे उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।